तो जिसमें पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, एक व्यक्ति 400 आम 300 आमों की क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, यहाँ एक व्यक्ति 400 आम लेकर आया है। जब वह उससे बेचने लगा तो 300 आमों में ही उसका सब कुछ निमट गया, यानी कि इस तरह से उसे 80 आमों का घाटा हुआ। जो हमेशा हानि या लाभ होता है वह क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय जो था वो लेकर आया था, टोटल 400 आम लेकर आया था, और इसने प्रतिशत निकालने के लिए कहा है तो 100 से गुना कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर आया है 4 दूनी 8 0, 20% की हानि। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य A/B है, यानी कि अगर हम इसका हल देखें तो A/B में एक क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य है, जिसमें कहा गया है यदि B A का 200% है, यदि B 200% है A का, A हमेशा 100% यानी कि 100 होता है, तो उसका 200% है, तो वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ बताओ। तो दोनों के बीच में अंतर 100 का है, ठीक है। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोनों में अंतर कितना है, 100 का है, यानी कि 100 का लाभ हो रहा है। कितने पैसे, 100 पैसे ही लाभ हो रहा है, ठीक है। और अनुपात प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से 100 कट गया। तो इस प्रकार जो लाभ है वो होगा 100% इसका लाभ होगा उस वस्तु पर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 10 और 20 की क्रमिक कटौती है, उसमें की जो एकल कटौती होगी वह कितनी होगी। तो बहुत ही क्वेश्चन आने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम जो दिए गई कटौती हैं उन दोनों कटौतियों को जोड़ लेते हैं और उनके मल्टीपल में से मल्टीपल का परसेंट निकाल के उसे घटा देते हैं। 10 और 20 हमारा 30 हो गया, यहाँ से ये हमारा 2 हो गया। तो इस प्रकार जो उसका एकल कटौती आई वह होगी हमारी 28%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है और आसानी तरीके से हो जाते हैं। क्वेश्चन है, किसी धनराशि को, कोई धनराशि है, यानी कि कोई धनराशि हम हमेशा प्रिंसिपल P के रूप में लेते हैं धनराशि को, और उसका जो रेट है यानी कि दर है वह 4% प्रति वर्ष है। और इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर 1 रुपये है, तो इससे राशि ज्ञात करो। तो इसका ये फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के अंतर वाला, 2 वर्ष का अंतर हो तो फॉर्मूला है हमारा राशि निकालने का, जो है अंतर बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो अंतर है हमारा 1 रुपये का, ठीक है, अंतर है हमारा 1 का, और P हमें निकालना है, R हमारा 4 दिया है तो 4 गुना 4 हो जाएगा, और ये 100 गुना 100 हो जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो ये 25, 4 से इसे काटेंगे 25। तो इस तरह से जो हमारा P बराबर निकल के आएगा 25 गुना 25, यानी कि 625 रुपये। तो ये हमारी राशि निकल आई कि वह राशि 625 रुपये होगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट जाता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल, ठीक है,
धारा की चाल से 4 गुना है, तो धारा की चाल बताओ। तो यहाँ पे हम एक धारा की चाल है और एक नौका की, ठीक है। तो अगर धारा की, यहाँ पर कहा गया है कि अगर धारा की इतनी है तो उसकी 4 गुनी है नौका की, ठीक है, यानी कि 4x है। अगर धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस 4x हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा ये। अगर धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो 4x माइनस 3 हो जाए, 4x माइनस x हो जाएगा, जिससे कि 3x हो जाएगा। अब इसने कहा है 30 किलोमीटर अनुप्रवाह, ठीक है। और इस तरह से हम इसे इस तरह से हम इसे देखते हैं तो 30 किलोमीटर हमारी चलती है 5x से, और 30 किलोमीटर चलती है हमारी 3x से। इसे पूरा करने में उसे लगते हैं 8 घंटे। तो 8, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू, धारा की वैल्यू निकल आएगी। इसे निकालते हैं। 30 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, 30 एलसीएम लिया तो 15 आ जाएगा, 5 और 3, और एलसीएम लेने पर ही हो जाएगा 8, ठीक है। और ये एलसीएम हो गया 15x बराबर 8। यहाँ तक सॉल्यूशन तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। 30 को कॉमन लिया है, कॉमन की मल्टीप्लाई कर दी, और 5 और 3 8 ऊपर जुड़ जाता है, 8 हो गया, ये x हो गया। 8 से 8 कट गया, 15 दूनी 30 हो गया। तो इस तरह से जो हमारा x बराबर आ गया 2, ठीक है। तो धारा की चाल आ गई हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो। ओहो सॉरी, हाँ, तो अब देख सकते हो आप, जब पता नहीं लगा तो इस मल्टीप्लाई को आप कर सकते हो। यहाँ पे एलसीएम लिया गया, 5 और 3 का 15 हो गया, और ऊपर 30 कॉमन है, गुना इन दोनों को ऊपर जाके एलसीएम करते हैं तो प्लस हो जाते हैं। 5 और 3 8 हो गया, 8 से 8 कट गया, 15 दूनी 30 हो गया। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि जो वस्तु है, हाल इसका लें हम, तो 15 हमारी पूरी लागत वैल्यू है, और जो बिक्री है हमारी 12, यानी कि टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट देने वाली वस्तु है वे ही 3। तो जो हमारा प्रॉफिट है वह हमें उस पर ही मिलेगा। 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसी के हिसाब से इसका लाभ प्रतिशत निकलेगा, क्योंकि यही इसकी सीपी भी मानी जाएगी। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 3 चौक 12 हो गया, और 4 से जब डिवाइड करेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100। तो इस तरह से हमारा जो लाभ निकल के आया है, लाभ प्रतिशत, वह है हमारा 25%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का जो औसत है, यानी कि जो 64, अगर इसका हल निकालें हम साथ के साथ, 64 इनिंग का जो औसत है वह है 62 रन, ठीक है। और इसका जो अधिकतम स्कोर इसके न्यूनतम स्कोर से 180 अधिक है, बिल्कुल ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। अगर देखें तो इन 2 इनिंग को छोड़कर शेष औसत 60 है, यानी कि 64 इनिंग थी, 2 इनिंग हटा दी तो इनिंग बची अब हमारी 62, ठीक है। और इनका जो औसत है वह है 60। तो अब इनका गुना करके हम निकालेंगे कि दोनों का कितना कितना रन बनता है। 64 और 62 का गुना करने पर आता है हमारा 3968, ठीक है। और 62 और 60 का गुना करने पर आता है हमारा 3720। सीधा 0 का 0, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 1 37। इसी तरह से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास दोनों का अंतर है, तो इसमें हमें ये पता लगा सकते हैं कि जो इनिंग हमने छोड़ी हैं 2 इनिंग, उनका रन कितना रहा होगा, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ घटा है। तो हम इसे माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ 8 4 और में से 7 गया 2,
यानी कि 248 रन। तो जो मैक्सिमम है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, इसे m लिख लेते हैं, और जो मिनिमम है और मिनिमम को mn लिख लेते हैं। दोनों का अंतर हमें 180 दिया है, ठीक है। और मैक्सिमम और जो मिनिमम है उनका जो जोड़ है वह है 248। तो हमसे पूछा है कि अधिकतम स्कोर कितना है, तो यानी कि मैक्सिमम स्कोर, दोनों को जोड़ेंगे जब इन्हें, तो 2m इक्वल टू 8 और 4 12, 3 और 1 4, ठीक है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम स्कोर निकल के आएगा 428, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर हम इन प्लस कर लेंगे और उसके बाद 2mx मैक्स इक्वल टू बटे में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इतने रन जो मैक्सिमम रन हैं वे इतने हैं। इसी तरह से हम मिनिमम रन भी निकाल सकते हैं। मिनिमम रन निकालने के लिए इसे घटा देंगे 180 में से, तो जो मिनिमम रन निकलेंगे तो वो कितने निकलेंगे, इसे घटाएंगे तो 20, 30 और 4 34 रन, 34 रन मिनिमम और मैक्सिमम रन 214। सॉरी फिर अगेन, मिनिमम रन है हमारे 34 आएंगे इन दोनों को आपस में घटाने पर। तो इस तरह से इसका उत्तर हमारा ये आ गया। हमारा प्रश्न है, यदि a का 120% यानी कि a का 120% को ऐसे लिख लेते हैं और बराबर है b के 80% के, तो इसकी ये वैल्यू पूछी तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो a अपॉन b अगर हम लिख लें तो ये निकल के आएगा 2/3। तो इस तरह से ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, अब इक्वेशन है ये, इक्वेशन में रख देंगे। b की जगह 3 यहीं पर रख लेते हैं, b की जगह पर 3 + 2, यहाँ पर 3 - 1, तो ये होगा 5/1, यानी कि ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान है इसे भी सॉल्व करना। अगला है हमारा कि जब क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है, और अगर k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 0, और यहाँ है 1। तो निम्न में से k का एक संभव मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से ही होते हैं। हम देखते हैं, 3 से 62 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 यहाँ 2 हासिल बचेगा, यानी कि बचना चाहिए 1 शेषफल। 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 भी ये नहीं बचेगा शेषफल। और इसे देखते हैं 64 को, तो इससे 1 ज़्यादा है तो सीधी सी बात है 1 हासिल बचेगा, बिल्कुल सही है। और अगर इसमें 1 जोड़ दें तो इसे 65 बन जाएगा, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा हमारा ये। कैसे देखते हैं एक बार सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से है, 64 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 1/3, यानी कि 1 शेषफल बचा। और अगर हम 64 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसे हमें k+1 यानी कि 64 + 1 करना होगा, जब ही 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, आप भी।